हेलो दोस्तों, वेलकम टू शानदार विद्यापीठ। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो लोग साइंस की दुनिया में पहला कदम रखने वाले, और उनके लिए भी बहुत खास होने वाली है जिन्हें फिजिक्स से बहुत डर लगता है और जिन्हें फिजिक्स कभी समझ ही नहीं। आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मैथमेटिकल टूल। अगर आपको सिंपल एक पेड़ काटना तो आपको कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी, कौन से औजार की जरूरत पड़ेगी? आप कहोगे जी एक कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हम लोग आरी से काट सकते हैं, आरे से काट सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे हम लोग चाकू से काट देंगे, तो कटर की जरूरत ही पड़ती है। तो आप कहोगे कि इसी तरह जिस तरह आपको एक पेड़ काटने के लिए इतने औजार की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से आपको फिजिक्स का पेड़ काटने के लिए कुछ 4-5 मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है, और वो टूल्स आपके पास है इस तरह से। जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन में, आपका जो पहला टूल है, पहला टूल आपके पास है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दूसरा टूल आपके पास है अलजेब्रा, और तीसरा टूल आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री, चौथा टूल आपके पास है ग्राफ, और जो पांचवा टूल आपके पास है वो है लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। अब आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तो यहाँ पर फिजिक्स पढ़ने आए थे, फिजिक्स में जीरो से हीरो बनने आए थे, लेकिन आप तो फिर से क्या पढ़ा रहे हो? मैथ पढ़ा रहे हो। मैथ क्यों पढ़ा रहे हो? और मेडिकल स्टूडेंट, उन्होंने तो माथा पकड़ा होगा इस वक्त कि हमने तो मैथ छोड़ा हुआ था, हम लोग फिर भी दोबारा हम लोग मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं? बस इतना जान लो, मैथ से आप कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। इतना जान लो, जैसे आपके पास अगर फिजिक्स शरीर है तो मैथ है उसकी आत्मा, अगर फिजिक्स हार्डवेयर है तो मैथ से उसका सॉफ्ट। अब डिस्कस करते हैं फिजिक्स के जितने भी ये औजार है, जो ये मैथमेटिकल टूल्स हमारे पास है, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले जो आपके पास है वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये फिजिक्स का सबसे बड़ा औजार है, लाइक कटर की तरह, जिससे जैसे आप कटर से आप पेड़ को सबसे इजीली और सबसे फास्ट काट सकते हो, उसी तरह से फिजिक्स को काटने के लिए भी जो सबसे फास्टेस्ट मेथड है वो आपके पास क्या है? वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। एक तरफ हमने लिखा है डिफरेंशिएशन और एक तरफ हमने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है तोड़ना और इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़। अब डिफरेंशिएशन हम लोगों को क्या बताता है? डिफरेंशिएशन हम लोगों को बताता है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पे हम लोगों को वेलोसिटी, किसी पॉइंट पे कोई चीज चेंज कैसे हो रही है। जैसे आप देख सकते हो नलके से पानी जा रहा है बाल्टी, जो नल के जहां से पानी शुरू हो रहा है और जहां पानी बाल्टी में जा रहा है, तो इसके बीच में आपके पास बीच में क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे पानी की वेलोसिटी क्या थी, तो जो पानी की जो वेलोसिटी है वो कौन से मेथड से निकाल जाएगी? वो निकाल जाएगी डिफरेंशिएशन में। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे क्या लिया? एक स्मॉल इंटरवल लिया, और स्मॉल इंटरवल ये हेल्प करता है किसमें? आपको ये मेथड आपको हेल्प करता है एट एनी इंस्टेंट पे किसी वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे काम कर रहा है? सेम नल का अगर जो पानी ऊपर से आ रहा है, इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। जितना भी जो पानी था, जितना भी आपके पास पानी है, वो अगर बाल्टी में इकट्ठा होता जाए, जितना वो इकट्ठा हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये इस तरह, और ये काम कैसे करते हैं? ये काम करते हैं एक दूसरे के अपोजिट। अब डिफरेंशिएशन जैसे ऋतिक रोशन का डांस आगे की तरफ, ठीक है, एक मोशन, और जो इंटीग्रेशन है ये इसको उल्टा चलता है, माइकल जैक्सन का मून वॉक। अब चलते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ कि डिफरेंशिएशन क्या है और डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। डिफरेंशिएशन का मतलब है टू स्टडी चेंजेस। इस पूरे नेचर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको स्टडी कर। जैसे आपको पता है कि फिजिक्स क्या, आपने बहुत सारी बुक्स में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। फिजिक्स की डेफिनेशन है टू स्टडी द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। और नेचर की जितनी भी फिनोमेना, नेचर में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उस एक ही चीज आपको मिलेगी, वो आपके पास है चेंज। इन पूरे नेचर में 99% चीजें मोशन में है और 1% चीज किसमें? आपके पास रेस्ट में। अब आप कहोगे कि हम तो बेड पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम लोग कैसे हुए मोशन? मैं आपको इतना बता दूं, आप बेड पर नहीं बैठे हो। आप कहाँ बैठे हो? आप अर्थ के ऊपर बैठे, ठीक है। अर्थ एक झूला है जो हमेशा झूलता रहता है, और झूला जब पूरा एक अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसको आप बोलते हैं हैप्पी। और अर्थ अपनी ही जगह पे घूम भी रही, तभी तो आपको दिन और रात मिल रहे। अगर दिन और रात ही ना हो तो खुद सोचो कि लाइफ कैसी होगी, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर
हम लोग को सरवाइव करना है तो परिवर्तन, इस पूरे नेचर में एक ही चीज है कॉमन, वो क्या है? परिवर्तन। इसी तरह चेंजेस में क्या आता है? चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट आता है रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज क्या? रेट ऑफ चेंज एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये भी हुआ, मान लो रेट ऑफ चेंज, अब आप कहोगे ये कहाँ मिलता है रेट ऑफ चेंज, ये क्या कहाँ पे है और इसका यूज कहाँ? रेट ऑफ चेंज जरूरी नहीं कि आपके साइंस के नेचर में देखो, अपने आसपास देखो, आपको रेट ऑफ चेंज जरूर मिलेगा। आप कभी मार्केट में निकलते हैं, आप बोलते हो कि आजकल महंगाई बढ़ गई, रेट बढ़ गई। रेट क्या हुआ? रेट का मतलब पैसा नहीं है, रेट कुछ भी हो सकता है, रेट कोई भी चीज बढ़ सकती है। अब आप बोलोगे कि इंटरेस्ट रेट, रन रेट, किस वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी रेट, किस वेलोसिटी के साथ कोई चीज चेंज हो रही है। रेट का मतलब है किसी के रिस्पेक्ट में कोई चीज चेंज होना। अब रेट ऑफ चेंज होते हैं दो तरह, एक होता है आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक आपके पास होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डिस्कस करते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। अब एवरेज से हम लोग को डायरेक्ट पता लग जाता है कि एवरेज क्या चीज है। अब जब भी हम लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी खरीदने हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गाड़ी की एवरेज कितनी, मान लो 22 किलोमीटर है या 24 किलोमीटर। अब 22 किलोमीटर की एवरेज वाली गाड़ी जरूरी नहीं कि 22 पे चले, वो उसके आसपास चले, हो सकता है वो 20 पे चले, हो सकता है वो आपको 24 पे चले। अब इसका मतलब है कि उसके आसपास रहती है, एग्जैक्ट नहीं है, उसके आसपास रहती है ये स्पीड, इसको हम लोग कहते हैं एवरेज। और इसकी एक और खास बात है, इसके लिए हमेशा दो पॉइंट बहुत जरूरी हो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसके लिए दो पॉइंट होना बहुत जरूरी है। मान लो एक गाड़ी शुरू होती है, वो कहां से चलती है? वो ठियोग से चलती है और शिमला पहुंचती है। अब ठियोग आपके पास पहला पॉइंट और शिमला आपके पास दूसरा पॉइंट। ठियोग में 0 किलोमीटर से शुरू किया और ठियोग यहाँ से है 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर आपके पास वो क्या हुआ? सेकंड पॉइंट। अब चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ? 30 किलोमीटर का 30 माइनस 0, इनिशियल माइनस फाइनल पॉइंट, जैसा आप देख सकते हो। अब उसके बाद टाइम कितना? टाइम हमारे पास चेंज हुआ, आपके पास 0 सेकंड हमने शुरू किया था और 2 घंटे बाद हम लोग पहुंच गए शिमला। फॉर्मूले हम लोग वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? हम लोग को मिलेगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है? एवरेज स्पीड। लेकिन यहां तक तो बात ठीक है, एवरेज स्पीड सिर्फ और सिर्फ एक तरह का क्या है? तुक्का है, एक स्पेकुलेशन। आप बोल सकते हैं कि इस एवरेज स्पीड के साथ आप एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास ठियोग और शिमला के बीच में जब ये गाड़ी फागू में थी तो फागू में इसकी वेलोसिटी कितनी थी? अब ये बताना बहुत टफ है कि फागू में इसकी एवरेज स्पीड से तो नहीं बता सकते, लेकिन फागू में इसकी स्पीड कितनी थी, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कितनी थी। तो इस सवाल का जो जवाब है, इस सवाल का जवाब देता है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। जैसा आप देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए। अब इसके लिए भी 2 पॉइंट की जरूरत होती है, इसमें भी आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। लेकिन इसमें 2 पॉइंट हम लोग कैसे लें? हम लोग 2 पॉइंट कैसे लें कि वो एक ही पॉइंट हो? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लो आपके पास एक दूध की बाल्टी और दूध की बाल्टी में आपको एक ऐसी चीज मिलानी है जिससे कि दूध ही रहे। अब आप कहोगे ये तो बड़ा आसान है, ठीक है, हम लोग इसमें क्या मिलाएंगे? हम लोग इसमें दूध मिलाएंगे। दूध नहीं मिलाना, इसमें क्या मिलाना? इसमें मिलाएंगे हम लोग पानी। पानी कितना? ऐसा भी नहीं कि ड्रम भर के मिलाएंगे, इसमें हम लोग पानी मिलाएंगे, एक जग हो या 2-4 गिलास, ज्यादा नहीं मिलाना। अब अगर हम लोग 1-2 गिलास इसमें पानी के डाल देते हैं तो इससे ये क्या रहेगा? ये दूध ही रहेगा। इसीलिए हम लोगों को t = 5 सेकंड पे फाइंड आउट करना था, जिससे कि हमने पॉइंट कौन से लिया? उसके क्लोज पॉइंट लिया, जिससे कि वो हम लोगों को उसी पॉइंट की वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट की हम लोगों को वेलोसिटी मिल। मैथमेटिकली इसको पढ़ता है लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू dy/dt। ये डेल्टा वाला जो फंक्शन है ये dy/dt में कब चेंज होता है? व्हेन डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, जब हमारा टाइम बहुत छोटा हो जाता है। किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं तो उस वक्त टाइम क्या है? टाइम बहुत छोटा है, उसका टाइम बहुत स्मॉल है। तो इसको पढ़ते कैसे? इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। जरूरी नहीं कि dy/dt, हो सकता है ये dy/dx हो, dy/dr,
अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, जब हम लोग किसी तालाब में पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, वहां पे बहुत सारे सर्कल बनते हैं। आप देख रहे होगे, पहले आगे सर्कल आए, फिर पीछे 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 इस तरह सर्कल बनते जा रहे हैं, किनारे की तरफ सर्कल बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जो यहाँ पे सर्कल है, सर्कल किस रेट से चेंज हो रहे हैं। तो ये सर्कल किस रेट से चेंज हो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मान लो आप कैलकुलेट करो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जब इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर थी तो ये सर्कल कितना बड़ा होगा और उसका एरिया कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशिएशन से, डेरिवेटिव से। देखिए कैसे, यहाँ पे आया a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसकी जब हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, dA अपॉन dr इज इक्वल टू a, जो पाई है यहाँ पे, पाई क्या है, यहाँ पाई है कांस्टेंट, पाई को ऐसे कैसे रखेंगे, r स्क्वायर क्या होगी 2r, तो क्या है 2r, ये बन गया 2 पाई r, और r की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, 5 की वैल्यू इसमें डाल देंगे 2 इंटू 5 10, तो आंसर कितना है 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो ये इस रेट से ये सर्कल चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। अब फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितनी भी आप फिजिक्स पढ़ोगे उसमें हर बार इन्हीं फॉर्मूलों के साथ आपकी मुलाकात होगी। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या हमारे पास, पहला फॉर्मूला हमारे पास, अगर इफ y इज इक्वल टू c, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या बन जाती है, dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x के केस में इसकी डिफरेंशिएशन बन जाती है 0। किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, 0 बने, चाहे कोई भी कांस्टेंट नंबर हो। आप देख सकते हो, मान लीजिए कोई एग्जांपल है डिफरेंशिएशन ऑफ नंबर 2, तो आपके पास क्या हो जाएगी 0। और अगर आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ 2021, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला इफ y इज इक्वल टू c, तो इफ y इज इक्वल टू cx है, यहाँ पे c क्या है, c है यहाँ पे कांस्टेंट। जब इसकी डिफरेंशिएशन होगी, डिफरेंशिएशन कैसे होगी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू c रहेगा वैसे का वैसा ही x की डिफरेंशिएशन होगी। देखिए नीचे भी x है, ऊपर भी क्या है x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 1 बनेगी, और x की 1 होगी, और बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ c बचेगा। तीसरा फॉर्मूला आप देख सकते हो, तीसरे फॉर्मूले में क्या है, तीसरे फॉर्मूले में आपके पास है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको कहते हैं पावर रूल। पावर रूल में क्या आता है, y इज इक्वल टू x रेज्ड पावर n। अब इस फॉर्मूले की डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएशन होगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू n x रेज्ड टू पावर n माइनस 1, उससे एक, जैसा आप देख सकते हैं एग्जांपल आप देख सकते हो, y इज इक्वल टू x रेज्ड टू पावर 6, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएशन होगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6 आएगा आगे, और x रेज टू पावर कर दिए 8 कम n माइनस 1, तो इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर होगी 6 माइनस 1, आपके पास कितने, आपके पास 5। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल कौन सा है, अगर इफ y इज इक्वल टू x रेज पावर 1/2, अगर 1/2 है, हो सकता है फ्रैक्शन में भी पावर आपके पास हो सकती है। देखिए तो इसमें क्या है, इसमें आपके पास जो पावर है y इज इक्वल टू x रेज पावर 1/2, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, 1/2 आएगा आगे, और उसके बाद जो x रेज टू पावर वो क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1। अब हाफ में से अगर हम -1 कर देते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, -1/2 ही रहता है, और हम लोग इसको फॉर्म में लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 रूट x, इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल जिसमें हम लोग जितने भी हमने ये 3 फॉर्मूले पढ़े हैं उनको क्या करते हैं, उनको मिक्स करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 6x रेज टू पावर 5 प्लस 3x रेज टू पावर 4 प्लस 4x रेज टू पावर 3 प्लस 5। कांस्टेंट को इसमें वैसे का वैसे ही रखेंगे, पावर को लाएंगे आगे, और आप देख सकते हो लास्ट में आंसर हमारे पास क्या है, 5 का हो जाएगा 0, तो आंसर क्या है dy अपॉन dx इज इक्वल टू आंसर में 30x रेज टू पावर 4 प्लस 12x रेज टू पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया इसका आंसर। अब डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन के उन फॉर्मूलों को कि अगर हमारे पास दो फंक्शन कभी सम में आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए, क्वोशिएंट रूल में, तो हम लोग कैसे करें। तो देखिए अगर फॉर्मूला y इज इक्वल टू u प्लस v, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ये डायरेक्टली हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास किस में, अगर हमारे पास आ जाए प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में क्या होगा y इज इक्वल टू u, तो u पहला फंक्शन v आपके पास
सेकंड फंक्शन। u को रखेंगे ऐसे कैसा ही और डिफरेंशिएट करेंगे v प्लस फिर v को रखेंगे वैसे वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे u की। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, dy अपॉन dx इज इक्वल टू u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। अब बात करते हैं क्वोशिएंट फॉर्मूले का। अगर क्वोशिएंट फॉर्म में आ जाए y इज इक्वल टू u अपॉन, थोड़ा सा अलग है सेम ही जैसा प्रोडक्ट हमने रूल पढ़ा हुआ। तो देखिए इसमें क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को रखेंगे वैसे का, v वैसे का वैसा ही, डिफरेंशिएशन किसकी हुई, du अपॉन dx, फिर आएगा माइनस, फिर आपके पास क्या आएगा, फिर आएगा u, फिर डिफरेंशिएशन होगी डिनोमिनेटर की, dv अपॉन dx डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका। तो ये थे हमारे पास सम के और प्रोडक्ट के और क्वोशिएंट फॉर्मूले। लेकिन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं जब भी हम लोग फिजिक्स की डेरिवेशन करते हैं तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमारी लाइफ में बहुत बार आते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे साइन और कॉस। पहले देखिए, पहला फॉर्मूला आपके पास है साइन एक्स। इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स। अब उसके लिए कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स। अब इसके बाद एक और कभी कभार ये भी आ जाता है, तो इसमें आपके पास क्या है, तीसरे नंबर पे देखिए ये आपके पास है इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, या इसको आपको साइन ऑफ nx। अगर साइन ऑफ nx हो तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो डिफरेंशिएशन बनेगी, डिफरेंशिएशन बनेगी जो n होगा, n आएगा बाहर, n cos n। अब इसके बाद अगर इसी तरह से फॉर्मूला आ जाए फोर्थ नंबर पे देखिए, y इज इक्वल टू cos ऑफ nx, तो इस केस में क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू n आएगा बाहर, लेकिन cos क्या होती है, माइनस, माइनस भी आएगा, माइनस साइन nx। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंटीग्रेशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।